नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपकी एलटी ग्रेड 2025 की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। जी हाँ, जैसे आपका साइंस है, आपका हिंदी है, उनके एग्ज़ाम, मैथ्स हो गया, उनकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं कि एलटी ग्रेड टीचर की जो 2025 का एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो मैं आज आपके लिए कि कुछ हिंदी के क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल, प्राकृत और अभिप्रंश से हिंदी का विकास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा किस भाषा से विकसित मानी जाती है? किस भाषा से विकसित मानी जाती है? तो वो है संस्कृत। किससे? संस्कृत। प्राकृत को संस्कृत का लोक रूप माना जाता है। संस्कृत जब बोलचाल में आई तो उसका सरल और परिवर्तित रूप प्राकृत कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश भाषा मुख्य रूप से किस काल में प्रचलित थी? किस काल में प्रचलित थी? तो वो थी आपकी 9वीं से 13वीं शताब्दी। कब? 9वीं से 13वीं शताब्दी। अपभ्रंश का उत्कर्ष काल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। इसी समय पुष्पदंत जैसे जैन कवियों ने महान कृतियाँ लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है? वैसे आप कह नहीं सकते कि हिंदी भाषा का प्रत्यक्ष पुरुष कौन है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन कहते हैं अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश। हिंदी भाषा का जो सीधा विकास वो अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश से ही ब्रज, अवधी, मैथिली जैसी बोलियां निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है भ्रष्ट। मतलब जो भ्रष्ट होते हैं, जो लालची होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, भ्रष्ट रूप। अपभ्रंश का अर्थ है विकृत या परिवर्तित रूप। संस्कृत से बदली हुई जनभाषा को ही अपभ्रंश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण काल? तो वो माना जाता है 10वीं से 12वीं शताब्दी। जी हाँ, 10वीं से 12वीं शताब्दी। 10वीं से 12वीं शताब्दी अपभ्रंश साहित्य का उत्कर्ष काल था। इसी दौर में जैन और बौद्ध आचार्यों की कई रचनाएं सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत पैंगल किस भाषा से संबंधित ग्रंथ है? किस भाषा से संबंधित ग्रंथ है? तो वह है प्राकृत। किससे? प्राकृत। प्राकृत पैंगल प्राकृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है, जिसके लेखक वाररुचि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश भाषा में रस और छंद की परंपरा कहाँ से आई? कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। रस और छंद की परंपरा कहाँ से आई? तो वो आई थी संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। संस्कृत साहित्य की परंपरा से ही रस, छंद और अलंकार की धारा अपभ्रंश और फिर हिंदी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश काव्य का प्रमुख संबंध किस धर्म से है? तो वो है आपका जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। अधिकांश अपभ्रंश कृतियाँ जैन आचार्यों द्वारा लिखी गई, जैसे पुष्पदंत की बहुचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्री। कौन सा? महाराष्ट्री। प्राकृत की कई उपभाषाएं थी, जिनमें महाराष्ट्री काव्य के लिए सबसे प्रसिद्ध रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम चरण माना जाता है। किसको माना जाता है हिंदी का प्रथम चरण? तो जैसे अभी आपको इन क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश। हिंदी भाषा की नींव अपभ्रंश है, जिसे उसका प्रथम चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश से हिंदी की कौन सी बोलियां विकसित हुई? कौन सी बोलियां विकसित हुई अपभ्रंश से? तो वो थी आपकी ब्रज, अवधी और मैथिली। कौन सी? ब्रज, अवधी और मैथिली। अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की प्रमुख बोलियां विकसित हुई, जिनसे आधुनिक हिंदी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? कौन सी गाथा सप्तशती? तो वो है आपकी हाल। सातवाहन राजा थे ए हाल। ये सातवाहन राजा हाल की लिखी हुई रचना है। लिखित गाथा सप्तशती प्राकृत साहित्य की अमूल्य निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश साहित्य में औमचर्य किसकी रचना है? अभी आया था, अभी ये क्वेश्चन आया था कि औमचर्य किसने लिखा था? तो वो थे आपके पुष्पदंत। किसने? पुष्पदंत। औमचर्य राम कथा पर आधारित है। ये औमचर्य, एक और क्वेश्चन बन गया कि औमचर्य
कि किस पर आधारित रचना है, तो वह आपकी रामायण पर, राम कथा पर। जैन अपभ्रंश महाकाव्य जिसे पुष्पदंत ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया? कौन सा साहित्य है? सिद्ध, तो वो है आपका अपभ्रंश। कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में रचा गया। सिद्ध साधकों ने अपभ्रंश भाषा में अपने रहस्यात्मक और योग साधना से जुड़े पद लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश कवि कौन से? दड्डक। कौन से कवि? दड्डक किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह कौन से ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? इन्होंने लिखा था कौमुदी महोत्सव। कौन सा? कौमुदी महोत्सव। किसने लिखा था? दड्डक ने। और कि कौन से कवि थे? ये अपभ्रंश कवि थे। दड्डक की रचना कौमुदी महोत्सव अपभ्रंश नाटक साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाथा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं गाथा सप्तशती में? तो वह हैं आपके 700। कितने? 700। और किसने लिखी है ये रचना? ये लिखी है सातवाहन राजा हाल। ये पुराने क्वेश्चन मत भूलिएगा, किसने लिखी है? सातवाहन राजा हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें आपके 700 श्लोक हैं। यह सातवाहन काल का अत्यंत प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी का सबसे पुराना काव्य रूप माना जाता है किसको? अपभ्रंश काव्य। सबसे पुराना काव्य रूप है अपभ्रंश काव्य। हिंदी के आदिकालीन साहित्य का प्रथम रूप अपभ्रंश काव्य से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता? तो वो है सहजता और लयात्मकता। सहजता मतलब वो सिंपल है, और लयात्मकता है कि वो लय के साथ है, वो लयात्मकता है। अपभ्रंश की भाषा सरल, लयपूर्ण और बोलचाल के निकट थी, जिसने हिंदी के काव्य को जनसुलभ बनाया। भाई हिंदी है, हिंदी कोई बोल सकता है, वो जनसुलभ है। तो ऐसे ही ये अपभ्रंश भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौंचर्या किस विषय पर आधारित है? जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, कौन सी किस पर आधारित है, किस सब्जेक्ट पर आधारित है? तो यह आपकी राम कथा, रामायण पर आधारित है। किसने लिखा? पुष्पदंत ने लिखा था। पुष्पदंत का पौंचर्या रामायण कथा का जैन दृष्टिकोण से लिखा गया अपभ्रंश काव्य है। और ये पुष्पदंत कैसे कवि थे? जैनी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत साहित्य का संबंध विशेष रूप से किस धर्म से है? कौन सा? प्राकृत साहित्य का अभी आया था जैन और बौद्ध। ये जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। जैन और बौद्ध धर्म आचार्यों ने ही प्राकृत भाषा में धार्मिक ग्रंथों और उपदेशात्मक साहित्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं किस छंद में लिखी? किस छंद में लिखी सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं? तो वो थी आर्या छंद। किस छंद में? आर्या छंद। सिद्ध साहित्य में आर्या छंद का प्रमुख प्रयोग हुआ, जो सरल और लयपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश कवि पुष्पदंत किस शताब्दी से संबंधित है? अपभ्रंश कवि पुष्पदंत कौन सी लिखी थी? पौंचर्या। और कौन से कवि थे? ये आपके जैनी कवि थे। किस शताब्दी के थे? ये आपके 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि थे। उनकी रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रज्या प्रकरण किस भाषा से संबंधित है? कौन सा? ब्रज्या प्रकरण, तो वह आपके अपभ्रंश भाषा से। किस भाषा से? अपभ्रंश भाषा से। ब्रज्या प्रकरण अपभ्रंश व्याकरण और काव्य से जुड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंध साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? सिंध साहित्य का मुख्य विषय, तो कौन सा विषय है? वो है आपका अध्यात्म और योग। कौन सा? अध्यात्म और योग। सिद्ध साहित्य में साधना, योग और रहस्यवाद का विशेष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथ मुख्यतः किस धर्म से जुड़े थे? ये कौन से धर्म से जुड़े थे? ये तो मुख्यतः भाई जुड़े दोनों से थे, लेकिन जो मुख्यतः जुड़े थे वो थे आपके जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जैन आचार्यों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत पैंगल के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहते हैं वारुरुचि। कौन? वारुरुचि। प्राकृत पैंगल प्राकृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचयिता वारुरुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा का निर्माण किस क्रम में हुआ? किस क्रम में हुआ? देखिए, सबसे पहले संस्कृत आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, हिंदी आई, या फिर संस्कृत आई,
पाली आई, हिंदी आई, संस्कृत आई, अवधी आई, हिंदी आई, पाली आई, अपभ्रंश आई, संस्कृत आई। लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले आई संस्कृत, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश और फिर आई हिंदी, फिर आई हिंदी। यही स, यही स, यही सही क्रम है जिससे हिंदी का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश को हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को हिंदी का पिता किसने कहा? पिता नहीं कहा अपभ्रंश को। अपभ्रंश को मतलब ये कहा कि पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। ये कहा किसने कहा? ये कहा आपके रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा अपभ्रंश को कि वो पुरानी हिंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृत साहित्य की रचनाएं अधिकतर किस छंद में है? किस छंद में है प्राकृत साहित्य की? तो वह आपके आर्या छंद में। किस में? आर्या छंद में। जो प्राकृत साहित्य था उसका प्रिय छंद कौन सा था? आर्य, जिसमें कथाएं रची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश साहित्य की परंपरा समाप्त होकर आगे किस साहित्य के रूप में बदली? किस साहित्य के रूप में बदली? वो थी आपकी हिंदी। अपभ्रंश साहित्य था वो साहित्य परंपरा समाप्त हो गई तो किस रूप में बदली? वो थी आपकी जो आधुनिक हिंदी बोली जाती है। तो आधुनिक हिंदी काव्य, प्रारंभिक हिंदी काव्य। अपभ्रंश की परंपरा 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे हिंदी काव्य में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब 13वीं शताब्दी में आपकी अपभ्रंश भाषा खत्म हो गई और हिंदी आ गई। तो दोस्तों, ये थे आदिकाल, प्रारंभिक हिंदी साहित्य, प्राकृत, अपभ्रंश से विकास पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप रोज़ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।